श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपवास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवा कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवा कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी को नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है, और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है, मल
अब उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है, बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। अब उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा, मलेगा, जैसे महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे ही महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने निपटा गया। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है, आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया, खा लिया, झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम। कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे, खाओ मेरी कसम। चित्तना मन को स्थिर रखिए, शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना, इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इससे समझाऊं उतना ही। भोले तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों की गर्दूने जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की गर्दूने जो सच कहता हूँ, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों। इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो, मन की स्थिरता कैसी होती है वो समझ में। मन की स्थिरता किसको कहते हैं? अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा आएगी, सीहोर में भी 5 तारीख से 9 तारीख तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय गुरु महिमा शिव महापुराण की कथा हो। पूरा विश्व, पूरा देश गुरु बनाने की होड़ में रहे। गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है, कोई कहीं गुरु को, कोई कहीं गुरु को ढूंढेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा, और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया,
तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था, तब भगवान शंकर की आराधना करी। चंद्र को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रख लिया। गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने 9 ग्रह अपने पास में रखे। और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता, मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन रखे? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्वनाथ, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा ना। और शंभु शरणे पड़ी मांगो हरि रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो हरि रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। सब गए हो? हम भी गए। ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विठ्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विठ्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विठ्ठल के सामने। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी सामने, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विठ्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना?
क्या आपको अपने घर नहीं जाना? तीन दिन हो गए तुकाराम जी, और 3 दिन से संत तुकाराम जी विठल 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 विठल, पांडुरंगा विठल कहने लगे। हमारे बीच में माननीय नामदार श्री संजय जी शिर साहब यहाँ पधारे हैं, सामाजिक न्याय विभाग मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य शासन के। और हमारे बीच में ही माननीय श्री प्रशांत जी बाफना जी, उद्योगपति बेंगलोर से यहाँ पर विराजमान हैं। माननीय श्री राजेंद्र जी जलान जी, जिला प्रमुख शिवसेना, यहाँ विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम सभी का शंभु शरण मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे भगवान शंकर का चरित्र का। संत तुकाराम जी 3 दिन से लगातार विठल विठल माजा विठल माजा विठल विठल। माजा विठल माजा विठल माजा विठल विठल। अब 4था दिन हो गया। फिर संत तुकाराम जी से पूछा गया कि तुम हमेशा आते थे, दर्शन करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, फिर चले जाते थे, पर आज 4 दिन हो गए तुम्हारे मुख से विठल विठल पांडुरंगा विठल 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 बंद ही नहीं हो रहा। 4था दिन पूरा निकल गया, 5वां दिन आ गया, माजा विठल माजा विठल माजा विठल। माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। 4 दिन निकल गए। 5वां दिन आ गया। अब कोई पूछने के लिए नहीं आया। अब संत तुकाराम जी से पूछने के लिए स्वयं हरि विठ्ठल मंदिर छोड़कर बाहर आ गए चौक में। स्वयं गर्भगृह को छोड़कर
मेरे विट्ठल पांडुरंगा चौक में, जिस चौक में सभी हरि विट्ठल के भक्त, पांडुरंगा के भक्त फुगड़ी खेलते हैं, उस फुगड़ी खेलने वाले चौक में हरि विट्ठल आए। तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी को देखकर पूछा। अभी तक लोग पूछ रहे थे कि तुकाराम तुम विट्ठल 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 पांडुरंगा जप रहे हो, अब स्वयं विट्ठल आकर खड़े होकर पूछते हैं कि क्या चाहता है, बोल। तुकाराम जी ने कहा मुझे इतना सा पूछना है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब आपसे मिलने के लिए आए तो आपने शंकर भगवान को अपने सिर पर बिठाया, क्यों बिठाया, बस इतना सा पूछना है। हरि विट्ठल ने कहा शिव को मैंने अपने सिर पर इसलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था और अहंकार का त्याग कर दिया था, तो मेरे सिर पर ना काम है ना अहम है, ना काम है ना अहम है। एक लाइन किसी की काव्य की सुनी थी, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। मेरे शंकर भगवान के पास में कुबेर का खजाना है, इसलिए उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो मेरे शंकर भगवान ने दी। माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से करने वाली थी, पर लक्ष्मी जी का विवाह जब शंकर जी से होने वाला था तो शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, इसलिए ख्याति देवी आप अपनी बेटी को भगवान विष्णु को ब्याह दो। शिव की कृपा से लक्ष्मी जी नारायण को मिली है। और माता लक्ष्मी को भी अगर वैभव दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया। कुबेर का भंडार अगर किसी को दिया है तो मेरे शंकर भगवान ने दिया, शिव ने। और शिव की नम्रता, मेरे भगवान शंकर की नम्रता, मेरे शंकर भगवान की शीतलता, करुणा कितनी विचित्र है। कोई आया भंगेड़ी कहकर चले गया, कोई आया गंजेड़ी कहकर चले गया, कोई आया अपशब्द कहकर चले गया, कोई न कह दिया यह पशुओं का देवता है, इसका नाम पशुपतिनाथ। अगर पशुओं के देवता हैं, पशुपतिनाथ हैं, तो भगवान राम जी को भी रावण से जब युद्ध लड़ना था तो भगवान राम जी ने भी तप कर कर शंकर भगवान से वो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। और भगवान कृष्ण को भी जब युद्ध मैदान में जाना था तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोगों ने कहा ये पशुओं के देवता हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये भांग पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा ये गांजा पीते हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शिव ऐसे हैं, दुनिया के लोगों ने कहा शंकर ऐसे हैं। दुनिया के लोगों ने उनको अलग कर दिया। शिव बिल्कुल अलग हो गए, अलग सब देवताओं को मानने लगे, पर शंकर के मंदिर बंद से हो गए थे, शिव के मंदिर में जाले लगे रहते थे। पर आज की स्थिति में जब दुनिया की दृष्टि में ये आ गया कि शंकर से बड़ा कोई करुणा सागर नहीं है, तो मंदिर भी खुल गए, द्वार भी खुल गए और शिव का आनंद भी हो गया। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शिव की नम्रता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया शिव की कोमलता क्या है, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि शंकर की करुणा क्या है।
और ये सबको मालूम है, जो शंकर को जल चढ़ाता है उसका कल जरूर बदलता है। जिसको अपना कल बदलना है उसको जल चढ़ाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जरूर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हमने कल भी कथा में कहा था, कोई पूर्वजों का पुण्य प्रबल होता है। आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपकी माता, आपकी दादी, आपकी परदादी, आपकी धर्म पत्नी की माता, आपकी धर्म पत्नी की माता की माता, उनकी दादी, दोनों पक्ष, एक धर्म पत्नी के मायके का पक्ष और एक पति के पूरे पक्ष, ये दोनों के 71 पीढ़ी का जब पुण्य प्रबल होता है तब किसी परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। धन एकाग्रित करना सरल है, पैसा इकट्ठा करना सरल है, व्यापार बढ़ाना सरल है, व्यवहार बढ़ाना सरल है, पर अपने कुल में एक बार शिव महापुराण की कथा का आयोजन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जब कोई पुण्य की प्रबलता हो, एक धर्म पत्नी का भी पूरा कुल 71 पीढ़ी, कहीं मायके की कोई शुद्ध भाव से भगवत भजन की रमी हो, कहीं इधर भी पति का पूरा कुल, कहीं परमात्मा की दादा परदादा पिता पर कोई पुण्यता होगी, तब जाकर कोई पुण्य की गुल्लक प्राप्त हुई होगी और वो फूटी हुई होगी। आज संचेती परिवार अगर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा है तो देवता भी कृपा कर रहे होंगे कि ये करुणा का एक आनंद सुख है, ये मौका मिला। और शिव महापुराण की कथा करवाना कोई सरल विषय नहीं, इतनी अड़चने आती है क्योंकि शंकर की कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। शंकर भगवान विष्णु जी का विवाह हुआ, तारीख निकली, तिथि निकली, पल निकला और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में मां लक्ष्मी जी के साथ विवाह हो गया। ब्रह्मा जी का विवाह ब्रह्मणी के साथ हो गया, इंद्र का विवाह इंद्राणी के साथ हो गया। पर शंकर भगवान के विवाह की तारीख निकली, तिथि निकली, समय निकला, इतनी बजे फेरे होंगे, इतनी बजे विवाह होगा। शंकर भगवान की शादी उतनी बजे हुई नहीं, जो तिथि थी, जो तारीख थी, उस पर शादी ही नहीं हुई। 15 दिन निकल गए, सारी बारात खड़ी थी। शंकर भगवान से पूछा क्या विचार है, शादी वादी करना है कि नहीं करना है। शंकर भगवान बोले मेरा पाउडर का डिब्बा घूम गया, जब तक पाउडर का डिब्बा नहीं मिलता तब तक मैं तैयार नहीं होऊंगा, और तैयार नहीं होऊंगा तब तक मैं शादी करने नहीं जाऊंगा। अब पाउडर का डिब्बा कौन सा, इंतजार करा। 20 दिन के बाद आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान कहने लगे तैयारी कर लो बारात ले जाने की, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया, पाउडर का डिब्बा। और जो मुर्दा आया, जला, भस्म तैयार हुई, शिव जी ने धारण करी, नंदी पर सवार होने लगे। नंदी पर बैठे 33 कोटि देवता नगाड़े बजा रहे, दुमदुमियां बजा रहे, भगवान शंकर नंदी पर बैठे। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर था, शंकर जी का मुंह उधर था। इंद्र ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा ऐसी कोई बारात अच्छी लगेगी, शिव जी का मुख उधर है और नंदी का मुख इधर है, जरा पूछो तो सही ऐसे क्यों बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने जाकर कहा आपकी शादी हो रही है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे।
बारात थोड़ी सी दूर चली, और बारात थोड़ी सी दूर चलने पर जब शिव जी की बारात थोड़ी दूर पर चली, चलने के बाद में शंकर भगवान ने देखा मेरा एक गण साइड में पेड़ के ऊपर उल्टा टंगा हुआ है, मेरा भूत प्रेत उल्टा टंगा है। शिव जी ने उसको देखा, पूछा तू नहीं आया? उसने मुंडी हिला दी, टंगे ही टंगे उल्टा, मुंह टंगे टंगे बोला मैं कैसे आऊं, मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, आऊंगा तो भगा देंगे। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं। शिव जी ने डमरू खड़काया, देवताओं ने आकर कहा तुम्हारी शादी हो रही है, बैंड बाजे हम बजा तो रहे हैं, तुम्हें बजाने की जरूरत क्या है? शंकर भगवान बोले शादी मेरी तो बाजे भी मैं ही बजाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत, मेरी शादी है तो बैंड में ही बजाऊंगा, बाजे में ही बजाऊंगा। डमरू खड़काया, जैसे डमरू खड़काया डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए, सब इकट्ठे होकर आ गए, सब नाचने लगे। देवताओं ने सोचा इनके बीच में अपन क्या नाचो, आगे चले गए। देवता सबसे आगे, बीच में भूत चुड़ैल, उसके बाद में शंकर जी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, मेरे सारे रिश्तेदार आ गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु देवता आगे नाच रहे हैं, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का पता नहीं पड़ पा रहा कि ये कौन सा डांस है, ये समझ में नहीं आ। इतने में ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा जो देवता नाच रहे वो भांगड़ा कत्थक गरबा ये सब समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, पर ये भूत चुड़ैल समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाच रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा जो भूत चुड़ैल शंकर जी की शादी में नाचे इसी को लोग कलयुग में डिस्को कहेंगे, इसी को लोग कलयुग में डिस्को, ऐसा लगेगा जैसे ततैया खा गया। मेरा नाम चिंचिंचू, अब लग जाए ततैया खा गया ऊपर। और डांस का पता ही नहीं चलता, लोग ऐसे डांस करते जैसे खुजाल हो गई शरीर में, खुजाल, समझे क्या? इसी को डिस्को कहें, इसी को डिस्को। अब शंकर तो शिव है, अड़भंगे सबको साधा मेरे शंकर ने, सब। शिव के पास कोई अहंकार की कोई भी एक परिभाषा नहीं, अहंकार का कोई संबोधन नहीं। भगवान पांडुरंगा हरि विठल से स्वयं संत तुकाराम जी पूछ रहे हैं कि शिव को आपने सिर पर बिठाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया था, अहंकार को नष्ट कर दिया था। शिव के पास ना काम है ना अहम है, शिव के पास तो केवल एक राम नाम है, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम की आधार शिला को जो समझ लेता है, अहम को त्याग नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, व्यक्ति का अहंकार। शुगर की दवाई बाजार में मिल सकती है, बीपी की दवाई बाजार में मिल सकती है, कमर दुखे तो दवाई बाजार में मिल सकती है, आंख दुखे तो दवाई बाजार में मिल सके, कान दुखे तो दवाई मिल सके, पर अहंकार की दवाई बाजार में नहीं मिलती है। अहंकार को समाप्त करने की दवा मेरे शंकर भगवान के पास है। मेरे वो ना काम रहने देता है ना अहंकार रहने देता, दोनों का त्याग करवा देता, दोनों। तुम जाकर देखो, राम जी के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारे लिए आसन बिछाया जाएगा,
कृष्ण भगवान के मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा आसन भी बिछेगा, सर्वश्रेष्ठता रहे। पर शंकर जी के मंदिर में इतनी भी जगह नहीं रहती कि आसन बिछाया जाए। जमीन पूरी गीली, चारों तरफ गीला गीला। कोई इधर से आया लोटा ढोल गया पानी का, कोई उधर से आया तो पानी शंकर जी को चढ़ाना था, तेर पे चढ़ाकर चले गया। शिव है। तुम कितने भी करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, चाहे तुम्हारे पास में कितना भी वैभव है, पर शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में और शंकर जी के दरवाजे पर अहंकार समाप्त हो जाता है। वहां तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं वो पूरा समाप्त हो जाता है। वो तुम्हारे घर पर होगा। शंकर के दरवाजे पर तो केवल एक शून्यता रहती है और वो शून्यता में शिव बसता है, और वो बसता है तो जीवन का कल्याण करता है। शून्यता। बेजापुर कब आया? छत्रपति संभाजी नगर से चले गाड़ी को लेकर, आगे आया 70 किलोमीटर दूर बेजापुर, और आगे बढ़े 60 किलोमीटर, और आगे बढ़े 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते 50, फिर 49, ऐसे चलते 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 धीरे धीरे और आगे बढ़े। बेजापुर 10 किलोमीटर, बेजापुर से और आगे बढ़े, वहाँ से और आगे बढ़ते बढ़ते बेजापुर फिर 9, आप लोग बोलते जाओ 8, फिर 7, बेजापुर 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद बेजापुर आते से ही मिलेगा शून्य। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। बेजापुर कहाँ आया? जहां शून्य आया, जीरो आया, समझ लो वहां बेजापुर आ गया। छत्रपति संभाजी नगर यहां से जा रहे हो, चलते चलते 70 किलोमीटर से बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पे पहुंचे। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाद में शून्य आ गया। छत्रपति संभाजी नगर आ गया। पुणे गए, चलते चलते शून्य आ गया। बेंगलोर गए, चलते चलते शून्य आ गया। मुंबई गए, चलते चलते शून्य आ गया, तो मुंबई आ गया, पुणे आ गया। शून्य पर स्थान नियुक्त है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर एक शून्यता, ये कुछ भी मेरा नहीं है शिव शंकर सब तेरा है, जब एक शून्यता आकर खड़ी हो जाएगी, समझ लेना तुम शिव के दरवाजे पर आ गए और शिव तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो गया। शून्य है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। उस शिव को समझने के लिए शून्यता की जरूरत पड़ती है। हमारे नासिक क्षेत्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्याज बहुत होता है। बोलो सही है कि गलत है? काय की खेती ज्यादा हो रही है? प्याज की। और हमने देखा जब हम लोग कथा करने के लिए जा रहे थे, शाहदा गए, नासिक गए और भी जगह, छत्रपति संभाजी नगर आए, जब आ रहे थे जा रहे थे तो हमने देखा वहाँ पर प्याज के बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े गोडाउन टाइप के बने, और उन प्याजों के लिए इतने सारे पंखे चल रहे थे। पंखे, तो हमने गाड़ी रोकी, हमने पूछा क्यों भैया ये पंखे क्यों लगाए? तो कहा ये प्याज के लिए पंखे लगाए। बोलो सही है कि गलत? प्याज के लिए पंखे क्यों लगाए? तो कहा अगर सड़ जाएगा, गर्मी रहती है तो अंदर से सड़ जाता है, तो पंखे लगाना जरूरी है। फिर हमने देखा
कि एक खटिया पर एक पिताजी बैठे थे और वो एक पुष्टे से हवा कर रहे थे। तो हमने पूछा भैया ये कौन है? तो क्या हमारे बाप है, हमारे पिता। तो हमने कहा प्याज के लिए तुमने 50 पंखे लगाए, बाप के लिए एक भी पंखा। तो फिर उस गोडाउन वाले ने पूछा तुम कौन हो? हमने कहा सीहोर वाले। अच्छा मिश्रा जी? हमने कहा। उन्होंने कहा हमारा नाम लेके तुम कहीं बोलना मती। हमने कहा कसम से नहीं बोलेंगे, तुम्हारा नाम तो लेंगे ही नहीं, पक्का। वो तो आज कथा में बेजापुर में बात निकली तो बोल दिया, पर नाम नहीं बोलूंगा, और तुम बोलोगे तो बोल भी दूंगा, नाम नहीं। हम अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नजर से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके पांव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने से ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नजर से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नजर से हमने बच्चों को रोक लिया, और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नजर से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नजर से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नजर से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नजर से बचाने के लिए पाँव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है। बहुत कम कीमत का फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए। पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते, पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर
तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है। हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है, हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानीपत था गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माताजी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थीं, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया, तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर में, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना,
नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। तो हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? अभी अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है। अब उठाया नहीं उठाया बराबर, पर दो चार ने उठाया और वापस गिरा लिया। हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती होगी, उतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, आधिक आधिक होगा तो भले पढ़ लेती होगी। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो जा। क्यों मेरी मां से भिड़ती है? क्यों अपशब्द करती है? क्यों ताना देती है? क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा। वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे वो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद। जो हम नहीं कह पाते हैं वह व्यासपीठ से कह देते हो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ कहते हैं। हमारी सामर्थ्य, क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता है। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करूंगी। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितनी बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से ही दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। यह क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हम एक नियम बना लें कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, बोलो बोलो जम के बोलो, 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सवेरे आ भी गया तो लिख के रख लो कि मैं 12 बजे के बाद लड़ूंगी। तुम लिख के रखो कितनी बजे लड़ूंगी, बोलो बोलो जम के बोलो, 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी, जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। बहू ने कुछ कह दिया तो सास भी लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी, अरे जम के बोलो जरा, 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए? कितने घंटे दिए? 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सुबेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी और शाम को 6 बजे से लेकर
बोलो बोलो जम के, 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूं, तो फिर झगड़ा कब करूं, फिर गुस्सा कब करूं, क्रोध कब करूं? एक क्रोध का समय है। बनाओगे क्या नियम कि नहीं बनाओगे? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, कितने लोग नियम बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ तो जरा, कि सवेरे के समय में क्रोध नहीं करूंगी, शाम के समय रात्रि को क्रोध नहीं करूंगी, करूंगी क्रोध तो दिन में करूंगी। दिन में जब सब चले जाएंगे, आपको अगर क्रोध आएगा भी, आप उस गुस्से को पीना सीख जाओगी। जिसने अपने क्रोध को पीना सीख लिया वो शंकर नीलकंठधारी बन गया, वो शिव बन गया। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो, लगेगी तो नहीं? पक्का बोलो री जीजी, इधर वाली बुरी तो नहीं लगेगी, और इधर वाली कह दें। आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण हो रहा है। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहां छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था, और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयमित रखिए, क्रोध को संयमित। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो गया, स्वयं महादेव। देव अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ मना नहीं है। पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कब हैं? जब आपका बच्चा संस्कारित हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर आ जाएगा, या डब्बे में गोल कर आएगा, या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा। आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, तो ये निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीर्थ तक लेकर जाएगा, तीर्थ तक लेकर। तुम्हारा बच्चा तुम्हें वो परमात्मा के द्वार तक लेकर जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति तक लेकर जाएगा। करो भक्ति उसकी। शिव कथा कह रही है। अपनी जिंदगी को ठीक तरह से जीना सीख लो। शंकर भगवान
माता पार्वती जी से एक शब्द कहते हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा से एक शब्द कहते हैं। शिव जी माँ पार्वती जी को एक बात हमेशा कहते आए हैं, सुनो पार्वती, विषम परिस्थिति में भी पार्वती, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, विषम परिस्थिति में भी जो मुस्कुराना सीख जाता है, पार्वती जी सुनो, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखता, वो आगे बढ़ना अपने आप सीख जाता है। विषम परिस्थिति में कार्यकर्ता ध्यान देंगे, कोई पानी की बोतल वगैरह अभी ना बांटे। आप लोग सब लोग पानी लाए हो ना साथ में? बोलो, जम के बोलो, लाए हो ना? बस तो फिर कथा सुनने आए हो ना? बहुत दूर दूर से आए हो, दिन भर धूप में तप रहे हो, टेंट के नीचे बैठे हो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा हमने सावन महाराज को, आशीष भैया नहीं आए हैं थोड़ा कारणवश, तो सावन भैया मंच का संचालन कर रहा है। आपको समय मिला है उसका स्मरण करिए। जितने मौन रहकर कथा का आनंद लोगे, झोली भर कर लेकर जाना तो जिंदगी सवर जाएगी आपकी, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शांति के साथ, बहुत आनंद के साथ कथा सुनो, अपनी जिंदगी को सार्थक बनो। पड़ोसन को अगर प्यास भी लगे तो अपनी पानी की बोतल दे दो, इसमें से पी लो, पर शांत बैठकर कथा सुनो। बहुत मुश्किल से मिली है। कुछ छत्रपति संभाजी नगर के भाग्य होंगे, आप सबके सौभाग्य होंगे, इसलिए ये कथा यहां पर हो गई हमारा। वो कहते हैं ना, संत नगर में आए तो समझ लो अपना भाग्य है। शिव महापुराण नगर में होए तो समझ लो अपना भाग्य है। संत अपने घर पर आए तो समझ लो कि लगाए प्याज के लिए 50 पंखे, बाप के लिए पुष्टा। अरे ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारे पिता से ही तो है। बाप के लिए भी एक पंखा लगा सकते थे तो जीवन का एक आनंद प्राप्त हो जाता। ये सब बहुत बहुत विचारणीय है। कभी मौका लगे तो हमारे सीहोर में आकर देखो, हमारे बाबा के धाम पर, कुबरेश्वर धाम पर, वृद्ध माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम भक्तों के लिए जो वहाँ भोजन प्रसाद होता है, मेडिकल व्यवस्था होती है, चिकित्सा व्यवस्था होती है। बच्चों के लिए जिनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता, उनके कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस सब वहाँ से जमा होती है। बच्चों के पास, जिनके पास किताबें कॉपियाँ नहीं होती, समिति उनको किताब कॉपी स्कूल की दिला देती है। उनकी ड्रेस नहीं होती तो ड्रेस दिला दे। कभी देखो भाव की मूर्ता, सारी डिग्रियां, सारा वैभव पृथ्वी वाले देखेंगे। तुम्हारी डिग्रियां चाहे डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, आईजी की, डीआईजी की, चाहे कमिश्नर की, तहसीलदार की, पटवारी की, सारी दुनिया की जितनी डिग्रियां होती हैं, इंजीनियर, सीए, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर चलेगी। वहां तो एक ही डिग्री चलेगी, तूने अपने माता पिता की सेवा कितनी करी, तूने भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कितना पिलाया। वहां एक ही डिग्री देखी, वहां नहीं देखा जाएगा कि तेरे पास डिग्री कौन सी थी। नहीं साहब मैं इंजीनियर, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट, नहीं साहब मैं इस फलाना कोर्ट का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इतनी बड़ी पदवी पर रहा हूँ। भगवान भी कह देगा नीचे बैठे रे, फालतू बात करना मत। नीचे चले डिग्री, ऊपर चले तेरे कर्म, कर्म के सिवाय ऊपर कुछ नहीं चलता। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऊपर जाते से ही कह दिया जाएगा तेरा क्या होगा रे कालिया। होगा क्या तेरा? तेरे कर्म के लेख से तुझे प्राप्त होगा कि तुझे क्या देना है। क्या कितनी सुंदर कथा है।
एक बहुत विद्वान महाराज जी मर गए, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए, ऊपर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, सब लाइन लगा के खड़े थे। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा जब सबको बैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। बैकुंठ जाने की लाइन में महाराज जी भी खड़े थे। महाराज जी से आगे एक व्यक्ति और खड़ा था, टोपी लगाया था, जीन्स पहना था, थोड़ी थोड़ी जगह से फटी हुई थी, जोरदार जूते पहना था, चाबी का छल्ला घुमा रहा था। महाराज जी ने मन में सोचा कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, बता, इनको बैकुंठ आना था, इनको तो नरक जाना था। सवेरे बैकुंठ का दरवाजा खुला, नाम लिया गया, आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। चाबी का छल्ला वाला व्यक्ति आया, तुम कौन? मेरा नाम ये है। अच्छा, क्या करते थे? गाड़ी चलाता था, बस। अच्छा, एक काम करो, बैकुंठ में वो सामने एक जो महल बना है उसमें चले जाओ, चांदी का सिंहासन है, सोने का पलंग है, डनलप के गद्दे हैं, अप्सराएं आएंगी, आपको भोजन कराएंगी, पंखा झेलेंगी, सोने की थाली में आपको भोजन करना है। वाह वाह वाह, धन्य, इतना सुंदर बैकुंठ। पंडित जी ने सोचा, प्रवचन देने वाले महाराज ने सोचा, जब एक ड्राइवर को इतना अच्छा रूम मिल सकता है तो मुझे तो, मैं प्रवचन देता हूं। आओ, तुम कौन? मैं प्रवचन देता था। एक काम करो, वो सामने जो टूटा हुआ जो झोपड़ा है उसके अंदर चले जाओ, आटा रखा है, खुद की रोटी बनाना, खाना, सब्जी बोना, खाना। इतने में तो पंडित जी चिल्लाने लगे, मैं प्रवचन देने वाला, मैं कथा कहने वाला, इतना बड़ा महाराज, इतना बड़ा महाराज, और उस गाड़ी के ड्राइवर को तुमने एसी का रूम दिया और मुझे टूटा हुआ झोपड़ा। इतने में धर्मराज ने कहा, यहां पर न्याय चलता है। महाराज जी बोले, न्याय नहीं, यहाँ न्याय चलता है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, तुमने उससे कुछ ले लिया होगा, यहाँ फालतू बात मत करो, यहाँ न्याय चलता है। तो न्याय कैसा? मैं इतना प्रवचन देने वाला, मुझे टूटे झोपड़े में भेज दिया, वो गाड़ी चलाने वाला, उसको एसी का रूम दे दिया, डनलप का गद्दा, चांदी का पलंग, सोने का सिंहासन, सोने की थाली में रोटी, ये कैसे हो सकता है? इतने में धर्मराज ने कहा, भाई यहाँ कर्म देखा जाता है। महाराज वो गाड़ी चलाता था, बस को चलाते चलाते बस इतनी तेज चलाता था कि अंदर जितने बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कांपते, राम नाम लेते, भगवान को पुकारते। इसलिए वो मरा तो उसको एसी का रूम मिला। महाराज तुम प्रवचन देते थे तो लोग दीवार से टिक टिक के सोते थे, इसलिए उसको बैकुंठ में एसी का रूम और तुमको टूटा झोपड़ा मिला। इतना कर्म का लेख देख। इसलिए मेरी जीजियों, मेरा ध्यान देना, तुम सो मत जाना। तुम सो गई तो सियोर वाला निपटा तो मालूम पड़े बेचारे को टूटा झोपड़ा मिले सो तो काम। तुम जागती रहना। और बोलो तो बीच बीच में चिल्लाना चालू करता हूं, जागते रहो। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। शिव के पास ना काम है ना अहम है। काम भी दूर, अहम भी दूर। और जिसने काम का भी त्याग कर दिया, अहम का भी त्याग कर दिया, वहां मेरे हरि विठ्ठल उसको अपने शिव अपने सिर पर बिठा लेते हैं।
अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा कुछ नहीं रहता, केवल शिव रहता है। तो वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच देहाची तिजोरी भक्ति चाँच फेवा उघड़दार देवाता उघड़दार देवा उघड़दार देवाता उघड़दार देवा। अब ये शरीर जो मिला वो शिव के लिए ही तो मिला है, भजन के लिए ही तो मिला, सत्कर्म करने के लिए मिला। पूर्व में ना जाने कौन सा अच्छा काम किया था जो आज भगवान ने भरपेट भोजन दिया, राजसी ठाट दिया, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दी, नाम दी, शोहरत दी, इज्जत दी, घर में संतान दी, वैभव दिया, वंश दिया। ये पूर्व का कोई कर्म करा होगा, नहीं तो तुम्हारे नाम के तो कितने पैदा हुए, तुम्हारे साथ में ना जाने कितने पैदा हुए। एक ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे उसी तारीख को, उसी तिथि को, उसी पल में, उसी घड़ी में कितने पैदा होते हैं। क्या सब करोड़पति बन जाते? क्या सबका नाम चल जाता? नहीं, तुम्हारे पूर्व में तुमने कुछ अच्छा कर्म करा था तो आज बाबा ने दिया है, आज कर कर जाओगे फिर बाबा दे देगा, और फिर कर जाओगे फिर दे देगा। नहीं तो एक ही नाम के राम सिंह राम सिंह राम सिंह नाम के ढेर, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप ढेर। 15 तारीख को जितने जन्म लिए 15 को ढेर सारे जन्म लिए। 9:15 पर जितने जन्म होंगे 9:15 पे ना जाने कितने करोड़ बच्चे जन्म होंगे, कितने लाखों जन्म होंगे। पर तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा पूर्व का कर्म अच्छा है। बड़ी सड़क जालना की निवासी हूं। मेरी बेटी का नाम नेहा नीरज शर्मा, जालना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव महिमा का क्या बखान करूं। आप लोग भी आस्था चैनल के माध्यम से पत्र को पढ़ लिया करो, और जितने लोग एलईडी के सामने बैठे हैं वो भी पत्र को पढ़ सकते हैं, पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठी हो अंजना नीरज शर्मा तो हाथ हिला सकती हैं। मैं शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी जिसने सीए फाइनल की परीक्षा दे रही थी पर परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, मेरी बेटी ने सीए फाइनल की परीक्षा देती रही, परिणाम अच्छे नहीं आए, प्रयास असफल रहे, रिजल्ट ठीक नहीं आता था। हर बार सीए की फाइनल एग्जाम में वो फेल हो जाती थी। बड़ी निराश हो गई। तब गुरुदेव आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करना प्रारंभ करा। मैंने उसे कहा, सियोर वाले महाराज बताया करते हैं पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन, तू एक काम कर, एग्जाम की तैयारी फिर से कर। बेटी कहती है, मां अब मुझे एग्जाम नहीं देना क्योंकि मैंने देकर देख लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार रुक जा रही हूं, इसलिए अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तू एक बार वापिस तैयारी कर। लोग क्या कहेंगे, मां बार बार फेल हो रही हूं, अच्छा नहीं है मां, एक बार वापिस एग्जाम तो दे। तब पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम का जब समय आया तो एग्जाम में जाते समय मेरी बेटी को मैंने कहा कि शहद को बेलपत्र पर लगाकर बाबा को समर्पित कर, बाबा तेरी सुनेगा, विश्वास रख, पढ़ाई पूरी कर और 1 बेलपत्र समर्पित कर।
मेरी बेटी एग्जाम देने के लिए गई, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर शंकर भगवान को समर्पित कर कर गई। 10 जनवरी 2023 को मेरी बेटी ने सीए का फाइनल एग्जाम पास कर लिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व, यो घड़ी शंभु है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र बड़ा सुंदर है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। ग्राम कुरली, तहसील घाटजी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला। मेरा नाम सुवंदना नरेश जायसवाल है। गुरुदेव, 2012 का घर का कर्जा था, वह 2023 को बढ़ता बढ़ता लाखों में पहुंच गया। चूक ही नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। जितना बन सकता था उतनी मेहनत भी कर रहे थे। जब मन नहीं माना, किसी ने कहा कि एक बार सीहोर होकर आ जा। मैं 15 फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर पहुंच गई। 7 दिन तक पूरी कथा सुनी। लोगों ने कहा मां भगदड़ हो गई, मत जा, वापिस सजा। मैं बाहर रही। 7 दिन खूब कथा सुनी। बाबा से रोज विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा को कंकर को उठाकर अपने साथ ले आई और उसी कंकर की पूजन घर में करती रही। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। स्वयं बैंक की तरफ से लिखा हुआ कागज आ गया कि तुम्हारा जो कर्जा लाखों में था वो मात्र 90,000 रुपये रह गया। 90,000 रुपये कर्जा ले गया। तब 90,000 रुपये भी हम कहां से लाएं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30/5/2023 को बाबा ने वो 90,000 कहां से भेजे, किसके माध्यम से भेजे, और आज मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। इसलिए मैं बाबा को नमन करने हूं। आनंद, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व ऐसा ही, खाली ना जाता कोई से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। ये परमात्मा की अविरल भक्ति है। ये परमात्मा का एक आनंद है। ये परमात्मा का एक भाव है। ये परमात्मा का एक स्वरूप है। केवल शिव महापुराण की कथा कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक।
आज कथा 2 से 5 है, कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, केवल कल की कथा का। बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे, बस कल का समय 1 बजे से 4, टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव तत्व, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल। केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर। गला पकड़ रहा है बाबू, उसको देखो, अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कर हृदय से। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है। पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, एक कमल, कमला, 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 एक बार, 2 बार, 3 बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर। बोलो देखेगी ना, उसको लगेगा मुझे बुला रहा है। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से। आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो केवल आप 1 लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है। ये शिव का ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है। ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे। जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया, और अहंकार जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्होंने भगवान विष्णु से कह दिया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। कि आपको आपके पिता का नाम मालूम है? आप अपने पिता को जानते हो? आपको आपके पिता का नाम मालूम है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी होते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, सनातन हिंदू धर्म पर उंगली उठाने वाले होते हैं, वो नए नए प्रश्न लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो लोग गलत फहमियां उत्पन्न कर कर कहेंगे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हो। जब आप भगवान शंकर के मंदिर जाने लगोगे तो लोग कह देंगे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। आपकी भक्ति क्या कह रही है? आपका विश्वास क्या कर रहा है? दासी मैया जिनकी शादी हो गई कपड़ा बुन रहे हैं,
घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक झोपड़े के अंदर दासी मैया रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं। कपड़ा बुना, पत्नी ने कहा 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से घर में अन्न का दाना नहीं है, 6 दिन से अन्न का दाना घर के अंदर नहीं, भोजन के कारण बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूं, आप भी भूखे हो, आप कपड़ा बनाकर बेचते क्यों नहीं हो? दासी मैया ने कहा मैं कपड़ा बना रहा हूं, अब की बार ऐसा कपड़ा बना रहा हूं कि उस कपड़े की कीमत बहुत मिलेगी, और कपड़े की अगर कीमत मिलेगी तो अपना पेट भराएगा। दासी मैया कपड़ा बनाते बनाते 15 दिन हो गए, 15 दिन तक घर के बच्चों के मुख में निवाला नहीं है, धर्म पत्नी के मुख में एक निवाला नहीं है, एक निवाला नहीं घर के अंदर। ऐसे कई घर हैं। इस भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है, पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता, और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करें, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह
उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है। जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा, आनंदता देगा, वो आनंदता प्रदान कर देगा। हम कई गलतियां करते हैं, हमको स्मरण नहीं हो पाता। आप में से कई माताएं ऐसी होगी छोटे छोटे पौधे की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दी हो, और बाद में कह रही होगी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी। कारण होता है, कुछ तो कारण होगा ना। पेट दुख रहा है तो ऐसे ही दुख रहा है। चाउमीन खाई होगी ना, गोलगप्पा खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी, शादी में जाके ज्यादा दही बड़ा खा गई होगी, पूरन पोली ज्यादा खा गई होगी। पूरन पोली बोलते हैं कि पूरन पूड़ी, हाँ जो भी बोले तुम समझ जाना, बस हो होता ना, बहुत खा गई होगी। अब पेट दुख रहा है, कुछ तो खाया होगा ना। पशुपति व्रत कर रही है, बाबा ने नहीं सुनी, कुछ तो कारण होगा ना। आंखों में से पानी गिर रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर मोबाइल चलाती हो। मैं तो बस थोड़ी सी देर चलाती हूं। अब उसकी सास से पूछा जाए तुम्हारी बहू कितनी देर मोबाइल चलाती, सुबह से रात तक। सही तो वो बताती है ना, उससे पूछो। पलंग पर पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो, आंख मिच मिच कर रही है, लाइट कमरे की बंद है, अकेले पड़े, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, देख रहे, आंख में से आंसू बह रहे। डॉक्टर पूछ रहा है कितनी देर लैपटॉप पर काम करती हो, कितनी देर मोबाइल चलाती हो। आंख अपने आप कभी नहीं दुखती, जरूर इन आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, इसलिए आंखें दुख रही है। ज्यादा खाना अलग बात है, पर खाना खाने के बाद पचा ले। ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया। जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा दो।
और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करूं। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन। महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लियाओ बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था। कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो? घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करें क्या? 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 17 साल के बाद। और एक पत्र में
मैं बेजापुर से हूँ, बेंदवाड़ी बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे है। 18 साल तक संतान का सुख नहीं था, और 18 साल जब संतान का सुख नहीं आया तो डॉक्टरों को दिखा दिखा थक गए। तब आखिरी में किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा वाचता है, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज हमारे घर में 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं यहाँ बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम रेखाबाई नंदू कहारे, मैं बेंदवाड़ी बेजापुर से रहने वाली हूँ। मेरा बच्चे का फोटो भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट करें। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। भरोसा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं, सृष्टि का रचना करता तो मैं हूं, तो फिर शिव कौन? शिव कौन? शिव क्या? हमारे मन में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, कुटुंब में चला रहा हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ। और सत्यता देखी जाए, अगर ये शरीर से श्वास चली जाए तो चलाने वाला तो कोई और है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं जो जो चलाते हुए दिख रहे हैं। बाकी के हमारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम केवल एक निमित्त हैं, आप केवल निमित्त हैं। करने वाला तो वो है जो कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। एक बड़ा सारा पर्वत था, उसको घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, शिवलिंग की आकृति। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है? भगवान नारायण ने कहा यही शिव है। एक प्रतीक चिन्ह। एक शिवलिंग की आकृति देखकर ब्रह्मा जी ने कहा ये शंकर है, ये शिव है। हाँ, यही शंकर, यही शिव है, यही शंकर, यही शिव। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम करो जल्दी से, प्रणाम प्रणाम।
17 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा। 18 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी में गुणगान तेरा गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले क्या इस शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है? हाँ, इस शिवलिंग ने सृष्टि की रचना करी है। यही सृष्टि की रचना करने वाला शिवलिंग है। ठीक है। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है? वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में एक छोटा सा शिवलिंग गले के अंदर चांदी की डिब्बी में रखा रहता है। किसी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के किसी भी एक शिव भक्त से आप पूछें कि आपके गले में जो ये शिवलिंग रखा हुआ है, आपके गले में जो ये शिवलिंग डला हुआ है, ये क्या देता है आपको? क्या प्रदान करता? तो वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के प्रत्येक माताएं, बच्चे, पुरुष आपको कहेंगे, हमारे गले में हमारे गुरु ने जो ये शिवलिंग दिया है, ये शिवलिंग हमें कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तकलीफों से लड़ने का एक बल प्रदान करता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब जिसने जाना शिवलिंग की महत्वता को, वो जान गया। स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग की महत्वता को नहीं जान पाए, सामने खड़े होकर कहते हैं इसका चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, जरा बता। इस शिवलिंग का चरण कहाँ और शीश कहाँ? आप में भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के, मुझे उम्मीद है कि शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे। हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि शिव की कथा चल रही है तो ऐसा भाव है कि यहाँ बैठे हो। कितने लोग बैठे हैं वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे। तो ये विराजो, प्रणाम आपको। शिव तत्व जहां पर है बेटे, शिव तत्व। ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे कि भगवान शंकर के शिवलिंग में है क्या, शिवलिंग में है क्या, आखिर ब्रह्मदेव को नहीं मालूम पड़ पाया। तब आखिरी में स्वयं भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने कहा, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? डीले कम करो। इस शिवलिंग का चरण कहाँ है? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है?
वो तो मालूम पड़े कम से कम कहाँ है। भगवान नारायण ने कहा शिवलिंग के चरण को और शीश को देखने की जिद ब्रह्मा जी मत करिए। शंकर भगवान के शिवलिंग में, भगवान शंकर के शिवलिंग में आप जहां बैठकर उसको भजते हो वहीं पर चरण का दर्शन हो जाता है, और जहां बैठकर पुकारते हो वहीं शीश का दर्शन हो जाता है। अब इसमें ये नहीं जपा जाता कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए हमको इधर मुंह करना पड़ेगा, हमको उधर मुंह करना पड़ेगा, हमको इधर चेहरा करना पड़ेगा, हमको उधर चेहरा करना पड़ेगा। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला जहां जैसे जब चाहे शिव जी को कहीं पर भी बैठकर बस पुकार ले, शंकर भगवान उसका दुख हरने के लिए उस जगह पर आकर खड़े हो जाए। सब कुछ उसी का। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। सोमवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा है। हम ये ना कहें शिव जी का वार कौन सा, किसी ने कहा सोमवार, देवी जी का वार कौन सा, शुक्रवार, किसी ने कहा गुरु का वार कौन सा, गुरुवार, किसी ने कहा सूर्य का वार कौन सा, रविवार, किसी ने कहा गणेश जी का वार कौन सा, बुधवार, किसी ने कहा शनि का वार कौन सा, तो कहा शनिवार। हमने केवल देवताओं को वारों में बांट दिया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का केवल एक वार नहीं है। शंकर भगवान तो नित्य प्रति तुम जिस दिन पुकारना चाहो, जिस वार को पुकारना चाहो, चाहे वार में पुकारो चाहे परिवार में पुकारो, शंकर भगवान हर वार को तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो सकता है। शिव का भक्त के लिए कोई वार की मूलता नहीं है। अरे कितना सुंदर कहा, शंकर भगवान ये नहीं देखते कि मुझे सोमवार के दिन ही मंदिर से बाहर निकलना है। शिव जी तो शिव जी हैं, शंकर तो शंकर हैं, करुणा सागर तो करुणा सागर, मेरा वो घरदानी तो नित्य प्रति अपने शिवालय से, नित्य प्रति अपने मंदिर से, नित्य प्रति अपने शिवालय से मेरा वो घरदानी बाहर निकलता, नित्य प्रति। आप तो हर पल उसको स्मरण करिए। उसके बिना कुछ ठीक नहीं महाराज, कुछ नहीं। एक पत्र अच्छा है, पुष्पा नाना साहेब पवार, पता तहसील बेजापुर, जिला संभाजी नगर, मुकाम पोस्ट चांदे गांव की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर निकल नहीं रहा था। फिर मैं सीहोर गई, कंकर शंकर पूजा की, रुद्राक्ष लाई। बेटे से मैंने कहा कि तू मेहनत को 4 गुना बढ़ा। वो सीहोर वाला महाराज कहता है अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, कोई कर्म कर रहे हो तो कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपने रात दिन एक करो, रात दिन एक कर कर अच्छी पढ़ाई कर, और पढ़ाई के साथ में आखिरी में शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाकर फिर तू एग्जाम के लिए जा। और मेरे बेटे ने वही किया गुरुदेव। 2 साल से जो पढ़ाई कर रहा था उस पढ़ाई को उसने 4 गुना बढ़ा लिया। आपके कहने पर भगवान शिव की कथा में मन भी लगाया और पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाया। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। अब वो बाबा की कृपा से डॉक्टर ही की पढ़ाई कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करता हूं। एक पत्र और अच्छा देखिए, मेरा नाम
सो कविता अनिल इंगले। मैं लौबी बंदुक गांव से तहसील बेजापुर जिला संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। बाबा सुनता है ये मैंने देख लिया। गुरुदेव मेरी बेटी नीट की परीक्षा पहले दी, फिर नहीं हुआ, फिर परीक्षा दी, अब करें क्या। आखिरी में उसकी हिम्मत हारी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर दो और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई करो और ऐसी करो कि रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आए। बाबा के भरोसे रखकर मेरी बेटी ने तीसरी बार नेट का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी नीट एग्जाम क्लियर कर ली। बाबा की कृपा